हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आज से हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्याएं जो आपकी होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। सबसे पहली संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं। जब तक आप ये सब नहीं समझेंगे आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसी क्वेश्चंस पर बेस्ड ज़्यादातर प्रश्न इसमें होंगे आपकी एक्सरसाइज में। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब जिनमें कोई हर हो, कुछ अंश हो, यानी कि जो भिन्नें होती हैं वो आपकी सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। भिन्नों के रूप में नहीं है तब भी वो परिमेय संख्या होगी। जैसे कि मैं बात करूँ तो 0, 1, 2, 3, 3/2, 1/2, 4/3, ये सब क्या है आपकी परिमेय संख्याएं। ये सभी आपकी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इसके अपान 1 लिख सकते हैं, इसके अपान 1 लिख सकते हैं, इसके अपान 1 लिख सकते हैं, इसके अपान 1 लिख सकते हैं। इसको मान सकते हैं P, इसको मान सकते हैं Q, इसको भी मान सकते हैं P, इसको मान सकते हैं Q। तो कहने का मतलब जिसमें कोई अंश होता है, कोई हर होता है, यानी जिस संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आपके आ जाते हैं जिनका कोई मान नहीं आता, मतलब मान तो होता है लेकिन दशमलव के अनंत प्रसार तक होता है। अनंत प्रसार मतलब अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती बोले या अशांत प्रसार बोले। ठीक है, दशमलव का जो प्रसार होता है वो अशांत होता है। जैसे कि √2 हो जाता है, √3 हो जाता है, √5 हो जाता है, √7 हो जाता है। ये सब आपकी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर अपना। आपने वास्तविक संख्याएं जान ली क्या होती हैं। ठीक है, 0 भी एक वास्तविक संख्या है। अब हम आते हैं अपने मेन जो हमारा टॉपिक है 1.1 एक्सरसाइज पर आते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 क्या कहती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, आपके पास अगर बुक है तो बुक में देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है कि आपको HCF ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन किस मेथड से? आपको ज्ञात करना है यूक्लिड मेथड से। ठीक है, यूक्लिड प्रमेयिका के माध्यम से आपको यूक्लिड प्रमेयिका के माध्यम से निकालना है। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन दे रखे हैं सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला तो दिया है 135 और 225 का, फिर दिया है 196 और 38,220 का, फिर दिया है 867 और 255 का। ठीक है, 867 और 255 का। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, देख लेते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। HCF याद करना है यूक्लिड मेथड से। सबसे पहले आपको यूक्लिड मेथड आना चाहिए। यूक्लिड प्रमेयिका होती क्या है, तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको बोलते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। शेषफल को r से लिखते हैं, भागफल को q से लिखते हैं कोशिएंट, ठीक है, और भाजक को b से लिखते हैं और भाज्य को a से लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास फार्मूला आ जाता है, यूक्लिड प्रमेयिका आ जाती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम इसी पे काम करेंगे, इसी की वजह से हम फार्मूला ये वाले लगाएंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखो, इसका मैं एक शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ। इसका एक और मेथड होता है, इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से देखेंगे कि बड़ा कौन है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, ठीक है। देखेंगे बड़ा कौन है। बड़ा कौन है, 285 बड़ा है, तो यहाँ पर 225 बड़ा है, तो 225 को लिख लेंगे और भाग करेंगे किससे, 135 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 135। 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 12 में से 3 गया तो 9 बचा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या, 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि यहाँ से हम ले लिए थे। 90 लिखेंगे। अब यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये वाला 135 यहाँ लिख लेंगे, समझ गए, ये वाला 135 यहाँ लिख लेंगे। अब 90 है, एक बार जाएगा, कितना बचा, 45 बचा। अब ये वाला 90 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90। शेषफल क्या आया, 0। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए, जिस संख्या से शेषफल 0 आ जाए, वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 45। आपका ये भी एक मेथड है, ठीक है। इसको कहते हैं भाग विधि से लासा ज्ञात करना, मासा ज्ञात करना, ठीक है। भाग विधि से मासा ज्ञात करना। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट मतलब ये एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जब आपसे बोले अधिकतम तो ये वाला निकालना है, जब बोलेगा अधिकतम तो ये वाला निकालना है, समझ लो। जब बोलेगा न्यूनतम तब आपको लासा ज्ञात करना होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। लासा कब ज्ञात करते हैं, जब बोलेगा न्यूनतम, और मासा कब ज्ञात करते हैं, जब बोलेगा अधिकतम। तो ये चीज़ समझ में आई, ये वाला समझ में आया। ये वाला ही यूक्लिड मेथड है एक हिसाब से देखा जाए तो। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, यही चीज़ मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, जिस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखिए यहीं पे आप देख सकते हैं, ये 867 और 255 अलग लिख देते हैं, 196 और 3800 ये अलग लिख देते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो ये भी सेकंड क्वेश्चन हम देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो यहाँ पर देखो a किसका काम करता है, a काम करता है भाज्य का, और भाज्य कौन है यहाँ पर, 225। कितना है, 225। तो इसकी जगह लिखेंगे हम 225। b क्या है हमारा, b हमारा भाजक है, तो भाजक हमारा क्या है, 135। 135 लिख लेंगे गुणे q हमारा क्या है, भागफल। भागफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ है, 1 लिखेंगे, प्लस r यानी कि शेषफल। शेषफल कितना बचा है, 90, तो यहाँ पे लिख देंगे 90। अब देखो क्या करते हैं, अब हम इसको 135 को इधर लिखेंगे, ठीक है। 135 को इधर लिखेंगे, कितनी बार जाएगा, सबसे पहले देखो ये जो है 90 यहाँ लिख देंगे, 90 से ले जाए, और गुणे कितना, 1 बार लेगा तो 1 लिखेंगे, प्लस कितना बचेगा, घटेगा तो 45 बचेगा। अब क्या करना है, ये 90 को इधर लिखना है, इसकी जगह पे क्या लिखना है, 45। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, ठीक है। शेषफल जैसे ही 0 आ जाएगा हमारा एचसीएफ निकल आएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 45। यही आपका क्या है, आंसर है, और यही है आपका यूक्लिड मेथड, ठीक है। यूक्लिड विधि, इसी को कहते हैं यूक्लिड मेथड। यूक्लिड मेथड से आपने एचसीएफ ज्ञात कर दिया, ये समझ लेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, जो बड़ा होता है, इन दोनों में देखेंगे जो बड़ा होता है उसको यहाँ लिखते हैं, जिससे काटते हैं वो वाला यहाँ लिखते हैं, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वो गुणे में लिखते हैं, जितना बच जाता है वो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे 135 से कम 135, और 225 में से 135 गया तो 90 बचा, फिर 135
का पहाड़ा पढ़ेंगे, 135 को यहाँ ले आएंगे और 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 90 एकम 90, बचा कितना 45। फिर 90 को इधर ले आएंगे, 45 दूनी 90, बचा कितना 0। जैसे ही 0 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, इसी का जो सेकंड प्रश्न है वो क्या है देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं बचा। यूक्लिड मेथड आपको याद ही हो गया है। अब देख लेते हैं जल्दी से अपना जो था सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन था 196 और 38,220। ठीक है, 196 और 38,220 का HCF आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो 38,220 को इधर करेंगे, यानी सूत्र ये लगाएंगे A बराबर BQ प्लस R। तो 38,220 यहाँ पर कर लिया। ठीक है, B का मान कितना रखेंगे 196। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा नहीं, ये आप गुणा करोगे तो 195 बार जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा कितनी बार जाता है, 195 बार जाएगा, गुणे 195। और ये जब 195 बार ले जाओगे तो पूरा 38,220 ही आ जाएगा। ठीक है, जब भी ले जाओगे तो पूरा 38,220 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो किससे शेषफल 0 आया, 196 से आया। 196 को जब 195 पहाड़ा पड़े तो शेषफल 0 आ गया। तो इसका जो HCF मिलेगा हमको यहाँ से, वो HCF के मिल जाएगा 196। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद में हम देख लेते हैं अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 867 और 255। 867 और 255। देखो ध्यान से समझना, बड़ा कौन है, ये बड़ा, इसी को A बना लेंगे। A यहाँ लिखा है, 867 यहाँ लिख लेंगे, बराबर B का मान क्या मानेंगे 255। समझ में आई बात। गुणे कितनी बार ले जा सकते हैं, तो देखो यहाँ से कर लेते हैं। अगर हम इसे देखो यहाँ से कर लेते हैं 867 कितना 255 कितना बार जा सकता है, तो देखो यहाँ से 25 है, यहाँ पे 86 है, मतलब अगर 2 बार पढ़ेंगे तो लगभग 500 के आसपास जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 750 के आसपास जाएगा। ठीक है, यानी कि लगभग 3 बार इसे हम ले जा सकते हैं। तो 3 बचे 15 के 5 हासिल आया 1, 3 बचे 15 के 16 के 6 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 1 7। अगर इसे और ज़्यादा बार करते तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 102 बचेगा। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे करेंगे और इसको लेंगे 255 को। अभी एक ही बार जाएगा 102। कितना बचा, 3 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 1 बचा, 153। ठीक है, 153। अभी 2 बार जा सकता है ये, एक बार नहीं 2 बार जा सकता है। 2 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 204। कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, हो गया। ठीक है, ये वाला लिख लेंगे और ये वाला लिखेंगे 102। भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 102 आ जाएगा। किससे, 51 से फाइनल हुआ, तो 51 आपका क्या हो जाएगा HCF। अब इसी के हिसाब से इसको कर लो। ठीक है, 867 255, यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे 255 को। जब 3 बार ले जाएंगे, ठीक है, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 102 बच जाएगा। अभी हमको क्या करना है कि ये 255 से ले गए 3 बार तो बचा 102। ठीक है, अभी हम 255 को इधर करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 102, और 102 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा शेषफल बचता है 51। अभी हम 102 को कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे। ठीक है, और अभी हम 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो शेषफल बचेगा 0। तो शेषफल 0 किससे आया, 51 से आया। तो इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 51। आई बात समझ में। ठीक है, HCF आपका क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इधर देख लो, फिर से समझ लेते हैं, इधर देख लीजिए, ये 255 है। ठीक है, 255 बराबर कितना आया था, 102 गुणे 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 204 हो जाएगा। ठीक है, 204 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 51 बचेगा। ठीक है, 51 बचेगा। और जब हम 102 को इधर लेंगे और 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो पूरा 102 आ जाएगा, इसलिए 0 शेषफल आएगा।
और जिससे शेषफल 0 आता है वही HCF होता है। तो हमारा HCF बराबर क्या आ गया, 51 आ गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, हमने पूरा पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। आपको दर्शाना है कि जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है वो आपका 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम इसकी तुलना करेंगे, यहाँ पर हम इसकी क्या करेंगे, तुलना कर देते हैं किससे, a बराबर BQ+R से। तो देखो ध्यान से, b बराबर आपको क्या मिलेगा 6, सब में देखो b बराबर 6 मिलेगा, और r बराबर आपको क्या मिल जाएगा 0 से लगाकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5, ये हम शेषफल यूज़ करेंगे इस फार्मूले में। तो बारी बारी से यूज़ करते हैं। तो एक बार यूज़ करेंगे, a बराबर b की जगह हमेशा 6 ही रखना है, तो आ जाएगा 6q+0, और जब 6q+0 करेंगे तो केवल 6q आएगा, जो कि क्या है, सम है, ठीक है। फिर दोबारा यूज़ करेंगे, यहाँ लिख सकते हो r बराबर 0 पर, और यहाँ आप लिख सकते हो r बराबर 1 पर। क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 6q+1, ठीक है, जो कि क्या है, विषम है, विषम है। इसके बाद में देखते हैं अगला, r बराबर 2 पर, r बराबर 2 पर चेक करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, a बराबर 6q+2, जो कि क्या है, सम है। क्यों सम है, क्योंकि 6 भी 2 से कट जाता है और 2 भी 2 से कट जाता है। इसके बाद में देखते हैं अगला, r बराबर 3 पर, r बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, r बराबर 3 पर हो जाएगा a बराबर 6q+3। यहाँ पर ये तो कट जाएगा 2 से, लेकिन ये वाला 2 से नहीं कटेगा, इसलिए क्या कहेंगे, ये क्या है, विषम है। इसके बाद में देखते हैं r बराबर 4 पर, ये हो जाएगा a बराबर 6q+4, ये क्या है, सम है। फिर देखते हैं हम r बराबर 5 पर, यह आ जाएगा a बराबर 6q+5, ये क्या है, विषम है, क्योंकि 5 2 से नहीं कटता। तो इस प्रकार से आपने निकाल लिए हैं। उसने बोला था धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक हम दिखाएं देंगे किस टाइप के होते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे किस टाइप के हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिला 6q+1, दूसरा मिला हमारा 6q+3, तीसरा मिला 6q+5। उसने यही तो सिद्ध करने को बोला था कि दिखाओ भाई ये इतने इतने रूप का होता है, ठीक है। ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। हल्का सा अंधेरा हो गया है, इसलिए शायद बोर्ड पे कम दिख रहा हो, क्योंकि दिन में समय नहीं मिल पाता है। दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इतनी ज़्यादा कोचिंग पढ़ानी पड़ती है, तो दिन में टाइम नहीं मिल पाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अधिकतम पूछा है। क्या पूछा है? अधिकतम। और अधिकतम के लिए हमने बताया था SCF। अभी आपको बताया था अधिकतम के लिए क्या बताया था? अधिकतम संख्या पूछी है। अभी पीछे मैंने आपको समझाया था अधिकतम के लिए क्या निकालते हैं? SCF निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम SCF निकालेंगे। किसका 616 और 32 का। 616 और 32 का हम क्या निकाल देंगे? SCF निकाल देंगे। किसी भी मेथड से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ यूक्लिड मेथड ही। आप गुणनखंड मेथड से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 616। अच्छा, गुणनखंड मेथड में आपने बताया, हमको बताया नहीं आपको। ठीक है, तो गुणनखंड मेथड देख लो। यहाँ पे गुणनखंड मेथड क्या होता है कि 616 इसको काटेंगे 2 से। 2 3 6, 0 लगाएंगे। 2 8 16। जब दो संख्या एकदम से काटते तो 0 लगाते। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 5 10, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 7 14। फिर काटेंगे 7 से, 7 1 7, 7 1 7। और फिर 11 से कटेगा 11 1 11। तो इस प्रकार से काट लिया। 32 को काटेंगे तो कैसे कटेगा? देखो 2 आ गया 16, 2 आ गया 8, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक पास लिख लेते हैं। या फिर मान लो SCF निकालना है तो हम क्या करेंगे? SCF निकालने के लिए पहले इनको लिख लेते। चलो 616 बराबर क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11। और फिर 32 के बराबर क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 बार मिलेगा, 5 बार मिलेगा। ठीक है, 5 बार हुए। और हम यहाँ से निकालेंगे अब SCF क्या मिलेगा? ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा। जो मिल जाए वही लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में ये मिल रहा है, ले लेंगे। और कुछ तो नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो SCF बराबर आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अधिकतम संख्या क्या हो गई जिसमें वो मार्च करेंगे? उनकी अधिकतम संख्या क्या है? 8 है। जिसमें आर्मी वाले मार्च करेंगे वो अधिकतम संख्या क्या होगी? 8 होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपके 3 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 4 और 5 हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।